हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 42th एपिसोड की, जो रेड रिबन आर्मी सागा का 14th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सीक्रेट ऑफ डॉक्टर फ्लेप। ये कहानी शुरू होती है जब गोकू खाने की मेज पर बिल्कुल सुअर की तरह ढेर सारा खाना खा रहा होता है। उसी मेज पर एंड्रॉयड 8 यानी कि एटर, सुनो, जिंगल विलेज का चीफ और सुनो के माता पिता भी मौजूद होते हैं। सुनो गोकू और एटर से कहती है कि वो यहीं रुक जाएं। गोकू कहता है कि उसे आगे जाना ही होगा। फिर उसे याद आता है कि वो जिस ड्रैगन बॉल के लिए आया था वो उसे अभी तक मिला ही नहीं। तभी एटर कहता है कि उसने वो ड्रैगन बॉल ढूंढ ली थी और वो गोकू को 2 स्टार ड्रैगन बॉल दे देता है। एटर बताता है कि उसे ये बॉल मसल टावर के पास एक बर्फीली गुफा में मिली थी, लेकिन उसने इसे जनरल वाइट को नहीं दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वाइट इसे पाकर पूरे गाँव वालों को मार डालने वाला है। गोकू खुश तो होता है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये 4 स्टार वाली बॉल नहीं होती। फिर एटर भी कहता है कि वो भी यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि उसके अंदर एक बम लगा है जो पूरे जिंगल विलेज के लिए खतरा बन सकता है। तो सुनो उन्हें डॉक्टर फ्लैपी के बारे में बताती है। वो एटर के अंदर से बम निकाल सकते हैं और गोकू का ड्रैगन रडार भी ठीक कर सकते हैं जो लड़ाई के दौरान टूट गया था। तो फिर गोकू, सुनो और एटर तीनों साथ निकल पड़ते हैं। उधर मसल टावर के मलबे के नीचे से निंजा मुरासाकी किसी तरह बाहर निकल आता है। वो बदले की कसम खाता है। तीनों जब बर्फ के विशाल मैदानों से गुजर रहे होते हैं तो मुरासाकी चुपके से उनके पीछे पीछे आ जाता है। कुछ आगे वो एक जमी हुई झील के पास पहुंचते हैं। गोकू बर्फ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सुनो झील में कूदकर फिसलते हुए पार निकल जाती है। गोकू भी कोशिश करता है लेकिन उसे स्केटिंग ही नहीं आती। एटर झील में कूदता है और चलते चलते बर्फ में कुछ दरारें बना देता है। फिर तीनों फिसलते हुए झील पार कर लेते हैं। मुरासाकी भी उनके पीछे झील में कूदता है लेकिन एटर की बनाई दरारों में फंसकर पानी में गिर जाता है। वो सिर बाहर निकालता है, फिर दोबारा पानी के नीचे चला जाता है और बर्फ से लटक कर खुद को संभाल लेता है। इधर तीनों उस छेद को देख रहे होते हैं जो मुरासाकी ने बनाया था। मुरासाकी की सांसें फूलने लगती है, उसे बाहर निकलने का छेद ही नहीं मिल रहा होता। घबरा कर वो बर्फ के नीचे ही सिर पटकने लगता है और आखिरकार एक नया छेद बना लेता है। जैसे तैसे बाहर निकलता है और ठीक उसी वक्त देखता है कि तीनों आगे निकल चुके हैं। कुछ देर बाद तीनों को एक भालू दिखता है, लेकिन असल में वो निंजा मुरासाकी होता है, भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर। वो उनका पीछा कर रहा होता है। तभी वो ठोकर खाकर गिरता और लुढ़कते लुढ़कते एक बड़े बर्फ के गोले में बदल जाता है जो जाकर एक पेड़ से टकराता है। मुरासाकी झल्ला कर कॉस्ट्यूम उतार देता है। यहाँ आखिरकार वो तीनों डॉक्टर फ्लेपे के घर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फ्लेपे एटर को पहचानते ही कुछ पल के लिए जैसे खौफ सा ही जाता है, फिर कहता है कि वो मदद करेगा। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है वहाँ पहले से ही निंजा मुरासाकी उसके बेड पर लेटा हुआ होता है। डॉक्टर फ्लेपे बताते हैं कि उसने बहुत पहले ही रेड रिबन आर्मी छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है मुरासाकी दरवाजे पर स्पाइक्स फेंक कर रास्ता रोक देता है। तभी सुनो कमरे में आती है और मुरासाकी उसे बंदी बना लेता है। वो धमकी देता है अगर डॉक्टर फ्लेपे ने गोकू के बैग से ड्रैगन बॉल्स चुरा कर उसे मारने की कोशिश नहीं की तो वो सुनो को मार देगा। उधर लॉन्च में एटर जागता है और देखता है कि डॉक्टर फ्लेपे गोकू का बैग चुरा रहे हैं। गोकू भी उठ जाता है और दोनों डॉक्टर फ्लेपे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जब वो कमरे तक पहुंचते हैं तो मुरासाकी बैग छीनकर अपने स्नो मोबाइल पर बैठकर भाग जाता है। गोकू तुरंत उसका पीछा करता है। सुनो, एटर और डॉक्टर फ्लेपे बस देखते ही रह जाते हैं। गोकू स्नो मोबाइल के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। मुरासाकी स्पीड बढ़ाता है। तब गोकू कामेहामेहा चलाकर एक एवेलॉन्च कर देता है। मुरासाकी कुछ समय तक आगे बना रहता, लेकिन फिर फिसल कर गिरता है और बर्फ के ढेर में दब जाता है। गोकू अपना बैग वापस पा लेता और जैसे ही उसे खोलता है अंदर निकलता है उसका डिनर। असल में ड्रैगन बॉल्स तो सुनो के घर पर ही रह गए थे जहाँ उसके माता पिता और गाँव का बुजुर्ग उन्हें देख रहे होते हैं। गोकू वापस लौट आता है। अब बम निकालने का काम शुरू होता है। बहुत पेशेंस के बाद डॉक्टर फ्लेपे बम को खोलता है और गोकू उसे फटने से बचा लेता है। डॉक्टर फ्लेपे कहता है कि गोकू का ड्रैगन रडार उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो उसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए गोकू तय करता है कि वो बोलमा के पास जाएगा। जब वो जाने लगते हैं तो डॉक्टर फ्लेपे मन ही मन कहता है कि उसने एटर को ये सच क्यों नहीं बताया कि असल में बम उसी ने एटर के अंदर लगाया था। गोकू को वो बम मिल जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। उधर निंजा मुरासाकी आखिरकार एवेलॉन्च से बाहर निकलता है और ठीक उसी पल वो बम आकर उसके सिर पर गिरता और धमाके के साथ फट जाता है। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट संडे को अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।